वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका पत्र लेखन। आज हम सीखेंगे कि पत्र हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और उन पत्रों को किस तरह लिखा जाता है। ठीक है। आपके पेपर में चाहे वो हिंदी का हो इंग्लिश का हो, फिलहाल तो अभी हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में भी एक वीडियो जरूर आएगी लेटर राइटिंग के ऊपर। ठीक है। एक मेन जो चीज होती है लेटर यानी पत्र, वो जरूर आता है। ठीक है। तो समझते हैं कि पत्र क्या होता है और उसे किस तरीके से लिखे जाता है। मुख्य रूप से जो पत्र होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। जो पहला आपका है वो आपका है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। सबसे पहले हम समझेंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र को इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर भी कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र वह पत्र होता है जो हमें अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, दादा दादी या अन्य रिश्तेदारों को लिखते हैं। ठीक है। इसमें भाषा सरल, प्यार भरी और अपनापन दिखाने वाली होती है। ठीक है। तो मुझे साफ साफ पढ़ के समझ में आ गया है और आपको भी समझ में आ गया होगा कि अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने भाई बहन, अपने माता पिता, अपने मित्र, अपने दादा दादी यानी अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं बेसिकली। ठीक है। और ये जो पत्र होता है, इस पत्र के अंदर जो हमारी लिखने की भाषा होती है बहुत सरल होती है और प्यार भरी होती है और अपनेपन होता है उसके अंदर। ठीक है। अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे मित्र को लिखना है हमें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए, छुट्टी का हाल बताना अपने किसी दादा को, दादी को या फिर अपने मित्र को, परीक्षा में सफलता की जानकारी देना, किसी समारोह में बुलाना यानी शादी में बुलाना है, फिर बर्थडे में बुलाना। तो जब हम इन टॉपिक्स के ऊपर जब पत्र लिखते हैं तो वो जो पत्र है वो आपका कौन सी कैटेगरी का होता है? वो तो आपका अनौपचारिक पत्र है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो अनौपचारिक पत्र होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट का मतलब उसे लिखने का तरीका। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप यानी फॉर्मेट। सबसे पहले आता है प्रेषक का पता, यानी यहाँ पे हमको अपना पता लिखना होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसका मतलब यहाँ पे अपना पता, यानी खुद का एड्रेस लिखना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद अब देखिए जहां जहां पे ये गैप दिख रहा है आपको, मैं यहाँ एक लाइन खींच लेता हूँ इनके आगे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब ठीक है। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा। एड्रेस के तुरंत नीचे आपको अपनी डेट लिखनी पड़ेगी कि क्या डेट है। ठीक है। और यहाँ पे आपको गैप नहीं छोड़ना है, लाइन नहीं छोड़नी है। जब आप दोनों चीज लिख लेंगे, अपना पता और डेट, डेट के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद आपको लिखना है संबोधन। बेसिकली आपको संबोधन नहीं लिखना है। संबोधन की जगह पे ये प्रिय मित्र, प्रिय भाई, पूजनीय माता जी, यानी आपको उनको बोलना है कि वो आपका उनसे आपका रिलेशन क्या है। वो आपके माता हैं, पिता हैं, मित्र हैं, भाई हैं, क्या है। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक लाइन का गैप रखना है। गैप रखने के बाद अभिवादन आ जाता है। अभिवादन का मतलब होता है कि हम उन्हें नमस्ते करेंगे या फिर उनको हेलो, हाय जब बोलते हैं हम, वो लिखेंगे यहाँ पे सप्रेम नमस्ते या फिर सादर प्रणाम। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपकी आ जाएगी विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब है आपका मुख्य भाग, कि आप क्या बात कहना चाहते हैं। जैसे अगर मैं मान लीजिए किसी को अपने बर्थडे पार्टी में बुला रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगा कि मैं कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल होगे, यानी यहाँ से आपका स्टार्टिंग हो जाती है लेटर की। ठीक है। जब आपकी लेटर की एंडिंग हो जाएगी उसके बाद आप क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर क्या लिखेंगे? फिर लाइन छोड़ के आप समाप्ति की ओर चढ़ेंगे और समाप्ति में क्या लिखना होता है? तुम्हारा मित्र या फिर जिसको भी आप वो लेटर लिखेंगे उसके हिसाब से। अगर आप अपने दोस्त को वो लेटर लिख रहे हैं तो आप मित्र लिखेंगे। अगर आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो पुत्र, या फिर माता जी को लिख रहे हैं तो भी पुत्र। ठीक है। और लास्ट में आपका यहाँ पे नाम। तो आप समझ गए होंगे, सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर संबोधन, फिर अभिवादन, फिर आपका मेन जो भाग है, मेन पॉइंट है वो सब, और उसके बाद एंडिंग। एंडिंग में आपको तुम्हारा पुत्र, आपका पुत्र, ये सब करके अपना नाम लिख देना है। ठीक है। एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक एड्रेस। ठीक है। फिर एड्रेस के बाद आप सकते हैं लाइन नहीं छोड़ी गई है, बिना लाइन छोड़ी यहाँ पे आपकी डेट भी आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पता। ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं पता। पता के बाद आता है हमारा तारीख यानी डेट। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन का गैप है, तो आपको यहाँ पे एक लाइन का गैप ही रखना है। ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है पूरा का पूरा। अगर आप गैप नहीं रखते हैं या फिर ज्यादा गैप रख देते हैं तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। पता हो गया, डेट हो गया। डेट के बाद हमने एक लाइन का गैप छोड़ा। गैप के बाद आप देखिए लिखा है प्रिय मित्र राहुल। ठीक है। जैसे आपने पीछे पढ़ा था ना, आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? संबोधन। तो ये हमारा क्या है? संबोधन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमने संबोधन भी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। प्रिय मित्र राहुल। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, उसके बाद क्या था हमने देखेंगे ऊपर, अभिवादन। तो यहाँ पे सप्रेम नमस्ते, ये आपका अभिवादन के अंदर आएगा। ठीक है। तो क्या क्या चीज हो गई हमारी? हमारा पता हो गया, डेट हो गई, उसके बाद एक लाइन छोड़ दी, फिर संबोधन, फिर एक लाइन का गैप रखेंगे हम, फिर सप्रेम नमस्ते, उसके बाद आपको फिर एक लाइन का गैप रखना है। गैप रखने के बाद लिखिए, आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न हो गए। मैं भी यहाँ कुशल हूँ,
कल तुम्हारा जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हें जीवन की सफलता और खुशियां प्राप्त हो। तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे साथ रहकर खुशी मनाऊं, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं आ पाऊंगा। आशा है कि तुम अपना जन्मदिन परिवार के साथ खुशी से मनाओगे। ये आपका मुख्य भाग हो गया। और मुख्य भाग के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन है छूटी हुई। ठीक है, तो आपको लाइन छोड़नी है। लाइन छोड़ने के बाद आपको समाप्ति की ओर चलना है। जैसे समाप्ति में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र और लास्ट में अपना नाम। सो इस तरीके से आपका अनौपचारिक पत्र लिखा जाएगा। सो मैंने यहाँ पे सारी चीजें इरेज कर दी हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलते हैं अब हम अपने औपचारिक पत्र की ओर। औपचारिक पत्र को हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। ठीक है, सो औपचारिक पत्र किसी अधिकारी, प्रधानाचार्य, संपादक या सरकारी कार्यालय को लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो औपचारिक पत्र है वो किस किस को लिखा जाता है। किसी ऑफिसर को लिख सकते हैं हम, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। संपादक, बहुत बहुत से बच्चे नहीं समझे होंगे, संपादक का मतलब होता है एडिटर। आपको इंग्लिश में लेटर आता होगा, लेटर टू एडिटर लिखिए। ठीक है, यानी जो न्यूज़पेपर का एडिटर होता है उसको हिंदी में संपादक कहा जाता है। किसी सरकारी ऑफिस को लेटर लिखना है तो हम कौन सा लेटर यूज करेंगे? औपचारिक पत्र। इसकी भाषा विनम्र होती है, स्पष्ट होती है और शिष्ट होती है। ठीक है, यानी आपको बिल्कुल पोलाइटली बात करना होता है, बिल्कुल क्लियर बात करनी होती है, कुछ घुमाना वुमाना नहीं होता है इधर। ठीक है, और यहाँ पे शिष्ट यानी बिल्कुल डिसिप्लिन में बात करनी होती है। आपके कोई मामा चाचा नहीं है जो आप उनको मतलब यार दोस्त करके बुलाएंगे। ठीक है, प्रॉपर आपको यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करना होता है इस लेटर के अंदर। उदाहरण देखें तो प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र, संपादक को अगर हमें कोई पत्र लिखना है, नगर निगम को शिकायत करनी हो, या फिर किसी बैंक मैनेजर को लेटर लिखना हो। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रारूप। तो कुछ इस तरीके से इसका प्रारूप होने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आएगा प्रेषक का पता, यानी यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, अपना पता। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन का गैप रखना है। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे डेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आप गैप रखेंगे। फिर आपको जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं उसको संबोधित करते हुए आपको लेटर लिखना है, जैसे सेवा में। और यहाँ पे प्राप्तकर्ता का पद एवं पता, जैसे आप मान लीजिए अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ये तो हो गया पद। और पता कहाँ होगा? स्कूल में तो होगा, तो वहां पे आपको स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा और स्कूल का एड्रेस। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, जैसे नगर निगम अधिकारी, तो सेवा में नगर निगम अधिकारी, फिर उसका जो एड्रेस है वो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है। फिर आपको अपना विषय बताना है कि आपने किस विषय में इसको लिखा गया है। और आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, मतलब एक टिप बताता हूँ। ठीक है, कि जो आपका विषय होता है ना वो आप बहुत शॉर्ट ही रखिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा विषय करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मैं जो टीचर्स क्या होते हैं लंबे चौड़े विषय में आपके मार्क्स भी काट सकते हैं। तो उसके बाद आपको एक गैप रखना है। उसके बाद यदि सामने वाला व्यक्ति मेल है तो महोदय, और अगर फीमेल है तो महोदया। फिर आपको एक लाइन का गैप रख के अपनी बात स्टार्ट कर देनी है कि आप क्या कहना चाहते हैं। जब आपकी बात खत्म हो जाएगी उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के आप धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद के बाद आप समाप्ति की ओर बढ़ते हुए देखिए, अगर आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी छात्र लिखेगा। लेकिन अगर आप किसी बाहर दूसरे व्यक्ति को लिख रहे हैं तो आप भवदेव भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नाम और उसके बाद आपकी कक्षा। कक्षा आप हम तभी लिखेंगे जब हम अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखने हैं, वरना आपको कक्षा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप नगर निगम का अधिकारी को लिख रहे हैं तो वहां पे कक्षा का तो कोई काम नहीं है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इसको इरेज कर दिया, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो चलते हैं अब हम औपचारिक पत्र के एग्जाम्पल की ओर। तो यार आपके सामने एग्जाम्पल। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 45 शास्त्री नगर दिल्ली। उसके बाद एक लाइन का गैप। फिर हमारा आएगा डेट, फिर एक लाइन का गैप। फिर हम जिस किसको ये पत्र लिख रहे हैं तो सेवा में नगर निगम अधिकारी, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली, तो यह उसका पद है और ये उसका एड्रेस है। विषय, विषय आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर, एक लाइन में साफ साफ विषय लिख दिया गया यहाँ पे, सड़क पर फैली गंदगी की समस्या में, समस्या के संबंध में। ठीक है, विषय को लंबा नहीं करना है, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में खत्म कर दीजिए। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे क्षेत्र शास्त्री नगर की सड़कों पर काफी समय से गंदगी फैली हुई है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। गंदगी के कारण मच्छर और कीड़े भी बढ़ रहे हैं जिससे बीमारियां फैलने का डर है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में नियमित रूप से सफाई करवाने की कृपा करें। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमारा लेटर खत्म हो रहा तो एक लाइन का गैप, फिर हमने धन्यवाद कहा, फिर एक लाइन गैप, भव दिए, और आपका नाम यहाँ पे अमित कुमार। ठीक है, सो ये रहा आपका एग्जाम्पल औपचारिक पत्र का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों पत्रों को समझने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हुई हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।